हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्लग ब्यूटी एंड ब्लॉगिंग। और मैं हूँ प्रीति। अभी बज रहे सुबह के 7 और मैंने आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट किया है। मैंने चाय चढ़ा दी है और यहाँ से मैं चली गई हूँ मेरी अम्मू को उठाने के लिए, मतलब कि सॉरी लेने के लिए, क्योंकि वो उठ गई थी। मैं जब चाय बना रही थी तो उसके पापा ने मुझे आवाज़ दिया कि अम्मू को ले जाओ, तो मैं यहाँ से चली गई थी। क्योंकि वो सोए हुए रहते हैं ना, तो उन्हें डिस्टर्ब होने लगता है, क्योंकि वो रोने लगती है। बोलते हैं कि गिर जाएगी, इसलिए तो उससे अच्छा है कि तुम 2 मिनट रुक जाओ, पहले अपनी अम्मू को चुप करा लो, उसके बाद ही कोई काम करना। तो मुझसे ना रुक रुक कर काम नहीं होता। अगर रुक जाती हूँ ना तो फिर आलस आ जाता है ना, तो फिर लेट ही हो जाता है। तो इसलिए मैं नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी क्या करूँ, लेना ही पड़ता है। तो मैंने चीनी चायपत्ती डाल दिया था, तो उसके बाद अदरक लेकर के आई हूँ और इसे भी कूट कर डाल दूँगी। मैं जब भी सो कर के उठती हूँ ना, तो वो 5 या 10 मिनट मुश्किल से सोती होगी और उसके बाद से वो पीछे पीछे मेरे उठ जाती है। तो ऐसे में मेरा काम बिल्कुल रुक जाता है। रुकने की वजह से पता है लेट हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैं खुद का जो पर्सनल काम है ना, वो सब नहीं कर पाती हूँ। जैसे खुद के लिए भी जो टाइम निकालना रहता है और कुछ करना पड़ता है, वो सब भी नहीं कर पाती हूँ मैं, तो इसलिए लेट हो जाता है मेरा। पर क्या करूँ, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अब वो मम्मी के पास नहीं आएंगे तो किसके पास आएंगे, इसलिए ले लेती हूँ। और तो उसके बाद फिर दादी को उसकी दे देती हूँ जब मुझे काम करना रहता है। तो उसके बाद मैंने चाय वगैरह सब पी ली। सभी को मैंने दे दिया चाय और सभी चाय पी लिए। तो वही यहाँ पे मैं पोछा लगा ले रही हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं नहाने चली जाऊँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। अभी मेरा थोड़ा सा रूटीन चेंज है। अभी झाड़ू पोछा वगैरह मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरी जेठानी नहीं है ना घर में, तो वो अपने मायके गई हुई है। तो झाड़ू पोछा वगैरह मुझे ही करना पड़ता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। वरना सुबह के टाइम में झाड़ू पोछा ना दीदी ही करती है, तो मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। तो वहाँ पे मैं झाड़ू पोछा कर ले रही हूँ। झाड़ू मेरा हो चुका था पहले ही और मैंने पोछा लगा लिया है। एक बार अच्छे से झाड़ू पोछा लगा लो ना, तो मतलब दिन भर की छुट्टी हो जाती है। और यहाँ पे इधर सब जगह मैंने झाड़ू पोछा कर लिया। तो यहाँ पे जो हमारे घर बाइक खड़े हैं, तो वही आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे मम्मी और मेरे हस्बैंड खड़े थे दरवाजे के पास में। सुबह के टाइम में ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी हवा लगती है, तो वही बैठ जाते हैं थोड़ा सा। और अम्मू भी तंग करती है, तो मम्मी दरवाजे पे लेकर ही बैठ जाती है। वो डॉगी वगैरह को देखती है ना, तो खुश रहती है और खेलती रहती है वो लोग के साथ में। तो इसलिए मम्मी दरवाजे पे ही उसको चुप कराने के लिए लेकर बैठी हुई रहती है। और यहाँ पे मैं नहाने गई हूँ, तो मेरे हस्बैंड जो है ना, वो आज अंडा चाउमीन बना रहे हैं। आज सभी को खाने का मन कर रहा था अंडा चाउमीन बना करके, तो वही सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा। इसमें अंडा चाउमीन अगर हम बनाते हैं ना, तो उसमें सॉस वगैरह नहीं डालते, अंडा से ही काम चल जाता है। और ऐसे बनाने से भी ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये हमारा सुबह का नाश्ता हो ही जाता है। और उसके बाद तो मम्मी भी भुट्टा पका ही लेती है, तो इसलिए हम लोग हल्का फुल्का ही नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंडा को पहले ही फ्राई कर लिया है। और मतलब अंडा को मतलब कि फ्राई कर ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वरना ये रिकॉर्ड भी करने नहीं देते। तो मैंने चुपके से लगा दिया था फ़ोन और उसके बाद मैंने रिकॉर्ड करने के लिए छोड़ दिया था। फिर उन्हें पता चला तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो अंडा इन्होंने फ्राई करके पहले प्याज के साथ में निकाल दिया है। उसके बाद फिर से इन्होंने तेल डाल दिया है, और इसका मतलब कि तेल गर्म हो रहे जब तक, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे प्याज भी डाल दिया है। इन्होंने तेल को अच्छी तरीके से पकाया नहीं है, क्योंकि चाउमीन फ्राई करना था ना, तो थोड़ा सा तेल को कच्चा ही रहने दिया है इन्होंने। वो तो आप लोग को दिख ही रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज फ्राई कर ले रहे हैं, बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। इसे लाल होने नहीं देंगे, बिल्कुल हल्का सा नॉर्मल तरीके से फ्राई कर ले रहे हैं। ये इनकी तरीके का चाउमीन बन रहा है ना, इसलिए मैं क्या जानूँ। वो तो मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ। हाँ, आज ये बना रहे हैं, तो इसलिए जैसा भी बना रहे हैं, लेकिन अच्छा बन जाता है, क्योंकि इसमें अंडा जो ऐड किया हुआ रहता है ना, उसकी वजह से ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो मुझे तो अच्छा ही लगा था खाने में, बाकी लोगों को भी अच्छा लगा था खाने में, क्योंकि हल्का फुल्का नाश्ता में कौन मतलब कि देखता है। तो मैं यहाँ नहाने चली गई थी। आज यही महाशय बोल रहे थे कि तुम्हें अंडा चाउमीन खाना है, तुम्हें बनाना आता है। मैंने बोला कि आप बना दो, मैं नहाने जा रही हूँ। तो बोले कि नहीं तुम ही बना लो। उसके बाद लेकिन फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ फिर बनाऊँगी। लेकिन मैं नहाने जब तक गई तब तक यही खुद स्टार्ट हो गया, इसलिए मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई आगे का।
इन्होंने कब चाउमीन बॉयल किया, मेरे नहाने तक में ये चाउमीन बॉयल कर चुके थे। जब आया तो देखी कि ये फ्राई कर रहे थे अंडा, तो इसलिए मैंने जल्दी से फ़ोन लगा दिया रिकॉर्ड करने के लिए। और इन्होंने चाउमीन डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया और इसमें थोड़ा हल्दी ऐड कर देंगे। हमारे घर में चाउमीन बनता है ना, तो ये हमेशा एकदम बिल्कुल बोलते हैं कि मैं ही बनाता हूँ चाउमीन पास्ता वगैरह में बहुत अच्छे से बना लेते हैं, तो इनका बनाया हुआ सबको पसंद आता है। बाकी लोग सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, तो इसलिए और इनका मन था बनाने का, तो मैंने बोला कि ठीक है बना ही लो, आप ही बना लो। पर इन्होंने वेट नहीं किया, वरना आप लोगों को दिखाती कि चाउमीन बॉयल किया हुआ। तो यहाँ पे इन्होंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा MDH भी डाल दिया था इन्होंने, जो सब्जी वाले मसाले होते हैं वो डाल दिया था। और उसके बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। और ये बना तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी बातें सुन लो, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि तुम्हें बनाना नहीं आता, कब सीखोगी कब सीखोगी। मैं बना लेती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। मैं जितनी भी बार बना लूँ ना, लेकिन फिर भी ये बोलते रहते कब सीखोगी कब सीखोगी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि चलो बोलने वाले बोलते ही रहेंगे, चाहे जितना भी बना करके दो। और कुछ चाउमीन में ना आप वो कांटे वाले चम्मच से अगर नहीं मिलाओ ना, तो अच्छे से मिलते नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी दिक्कत हो रही है इन्हें मिलाने में यहाँ पे, लेकिन ये फिर भी इसी से एडजस्ट कर लेते हैं। बगल में ही रखा हुआ है चाउमीन कांटा वाला चम्मच, लेकिन उसका यूज नहीं कर रही है। और ये चाउमीन उन्होंने मतलब कि मिला लिया, थोड़ा बहुत जैसे भी मिलाना था मिला लिया। उसके बाद जो अंडा भून करके रखा हुआ था उन्होंने, वो डाल दे रहे हैं और उसके साथ ही अच्छे से पूरा मिला लेंगे। और सच्ची में आप भी कभी ऐसे बना करके ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप ऐसे बनाओगे ना, तो आपको सॉस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना चिल्ली सॉस की ना तो टमाटो सॉस की, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाता है ना, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। मैंने एक बार आप लोगों से और शेयर किया था, तो वो मैंने चना डाल करके बनाया था। हमारे घर में अगर सॉस वगैरह ख़त्म हो जाता है ना, तो हम इस तरीके से ही बना लेते हैं। तो ये बना करके यहाँ से चले गए हैं। उधर जा कर के मेरे को बोलते हैं कि अब आप तुम जाओ और सभी के प्लेटें लगा दो। तो वही मैं वहाँ पे थोड़ा तैयार हो रही थी, क्योंकि नहा कर के आने के बाद थोड़े बाल वाल बनाने पड़ते हैं ना, तो वही मैं बाल बना रही थी। तो यहाँ से चले गए हैं और उन्होंने बोला है कि जा कर के प्लेटें लगा दो, जब तक मैं फिर ये एक बार और चलाने के लिए आ जाते हैं। तो वह मैंने बोला कि ठीक है मैं आती हूँ, आप चलो। तो वही यहाँ पे थोड़ा देखने के लिए आ गया, क्योंकि शायद गैस तो ऑन किया था या ऑफ़ किया था, वो तो वही जाने। लेकिन फिर जब मैं आकर के देखी तो देखा कि गैस ऑफ था, बंद कर दिया था इन्होंने। तो वही फिर मैंने फिर सभी की प्लेटें लगा दी थी। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो चाउमीन बनकर बिल्कुल रेडी है, कितना अच्छा लग रहा है। ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, उतना खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ और ये बन कर के तैयार है। चाउमीन बहुत अच्छा लगा, बहुत यम्मी बना था। आपको बोल रही हूँ कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे मैंने सभी के लिए प्लेटें लगा दी है। ये मैंने बड़े लोगों के लिए प्लेट लगाई और छोटे छोटे 2 बच्चों के लिए मैंने ये कटोरे में डाल दिए हैं। और यहाँ पे जो मम्मी है ना, भुट्टे बना रही है। ये भैया लेकर के आए थे और मम्मी भी लेकर के आई थी मार्केट में। अभी भुट्टे निकल गए ना, तो मम्मी भी लेकर के आ गई और भैया भी। तो फिर सोचा कि सामने ही गैस में मतलब कि बनाया था, तो गैस में पकाया था भुट्टे को। तो उतना गैस वाला ज़्यादा टेस्टी नहीं आता है जितना चूल्हे में बनने से टेस्ट आता है। तो यहाँ पे वही चूल्हा मैंने जला दिया था। तो मम्मी बोली कि चलो मैं बैठे बैठे भुट्टा पका देती हूँ, जब तक तुम कोई दूसरा काम कर लो। तो यहाँ पे चूल्हे को आप देख सकते हो कि मम्मी ने जो मक्के के जो पत्ते थे उस पे ही रख दिए, क्योंकि नीचे के जो वो होते हैं ना, जहाँ से छाए वगैरह गिरते हैं, तो उसी में रहते हैं टिके हुए। लेकिन इसमें चूल्हे में नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक प्लेट लगाना भूल गई थी, तो जिसकी वजह से मम्मी ने यहाँ पे पत्ते बिछा दिए कि उसका राख है जो नीचे ना जाए। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे तो 11:30 और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। नाश्ता मैंने सुबह ही कर लिया था, चाउमीन बनाया था मेरे हस्बैंड ने। तो आज मैंने बड़ा जल्दी ही नाश्ता कर लिया, क्योंकि चाउमीन उन्होंने बनाया ना, तो और मैं नहा ली थी, तो इसलिए मैंने नाश्ता कर लिया। जब तक नहाती नहीं ना, तब तक मुझे खाने का मन नहीं करता। नहा लेने के बाद फिर मुझे लगता है कि चलो खाना चाहिए, तो फिर भूख लग जाती, तो इसलिए मैंने फिर खा लिया। तो चाउमीन बनाया था, अंडा चाउमीन, तो फिर हम लोगों ने खा लिया।
और मैंने नहा भी लिया था। वो जब बना रहे थे तो मैं नहा रही थी, तो इसलिए आज वो चाउमीन बना रहे थे। तो सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो पे लाइक कर देना, और मेरे वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसी ऐसी अच्छी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो मिलती हूँ कि अच्छे से ब्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।